आज दत्त धाम में पहली बार कहीं वृंदावन से बाहर करने का अवसर मिल रहा है। विशुद्ध अपरस है। हमारे मंदिर में कुलिया मिलती है, एक मिट्टी के छोटे से कुल्हड़ के भीतर ठाकुर जी का विशेष भोग लगता है और सभी वैष्णवों को वो बड़ा प्रिय है। एक हमारा शिष्य परिवार है दिगंबरा, हम उसके घर गए कभी, तो हमको देखकर इतना आनंद हुआ कि उसने अपने घर के एक स्थान पर, सामान्यतः अंदर जो भोग होता है लोग उसको निकालकर पा लेते हैं और ऊपर जो होता है उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो तो मात्र कुल्हड़ है मिट्टी का धारण करने के लिए, उसको कोई महत्व नहीं देता। अंदर अंदर की जो मिष्ठान्न है, कुलिया है, उसको सब खा लेते हैं, बाहर को सब फेंक देते हैं। सभी लोग सामान्य, औरों की छोड़ी हम भी यही करते हैं। अब वहां तो इतनी सारी है, व्रज रज में ही डालते हैं तो फिर उससे कुम्हार दोबारा बना लेता है, फिर आती है, फिर सिद्ध होती है, तो क्रम चलता रहता है। पर जब हम उस वैष्णव के घर में गए तो हमको इतना आनंद हुआ कि उसने एक स्थान के ऊपर कम से कम 200-250 वो मिट्टी के बचे हुए रखे थे, उस पर कोई ना कोई चित्रकारी कर रखी थी। हमने उसको पूछा, ये तो हमें पहचान सी लग रही है वस्तु। उसने कहा, जितनी बार भी मुझे राधा रमण जी का प्रसाद मिला, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इस व्रजरज की कुलिया को, कुल्हड़ को क्यों तोड़ूं, क्यों फेंकूं, ये मेरे ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद है। तो उसने उसको सुसज्जित करके पूजा के भाव से रख रखा है। बोले रोज इसी में थोड़ा जल भर के चरणामृत की तरह प्रथम बार में इसके जल का सेवन कर लेता हूं। मैं ये वस्तु आपको इसलिए बता रहा हूं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, हमारे पूर्वाचार्य ने ये आज्ञा की है, अन्याभिलाषिता और ज्ञान कर्म ध्यनाव्रतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत मुक्त जो विशुद्ध भक्ति है वो सर्वोत्तम है। उसमें तो अपनी प्रिय की एक एक वस्तु अत्यंत अत्यंत आकर्षणीय है। ब्रजवासी कथा सुनाते हैं, जब श्री ठाकुर जी मथुरा पधारते हैं तो संपूर्ण व्रज को